जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संधि के बारे में। देखिए क्या होती है ये संधि। काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से, तो ये सब आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखो संधि संधि यानी कि दो वर्णों के मध्य उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण जो होते हैं उनके बीच अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसी को संधि कहा जाता है। जैसे कि देखो, आपने हर प्रश्न को इसी तरीके से कोशिश करके हल करना है। ये देखो, हिम धन आलय, हिम धन आलय, तो ये इसका अंतिम वर्ण, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण हम लेंगे और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण हम लेंगे। उन दोनों के बीच अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसी को संधि कहा जाता है। जैसे कि हिम का अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है अ, और आलय का प्रथम वर्ण है आ। अ और आ का मेल होके बन जाता है आ। इस तरीके से ये बना हिम। हिम यहां से बचा हमारे पास जिसमें कि हलंत हो, और आ बन गया इसे मिला के, और ये हो गया लय, तो ये बन गया हिमालय। इस तरीके से इसे हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय शब्द का निर्माण इस तरीके से होता है, ऐसे बनता है हिमालय शब्द। ये देखिए, एक मिनट, देखते हैं। देखो ये जो नियम है उसमें उसमें इस तरीके से है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच ही विकार उत्पन्न होता है और उसी को हम कहते हैं संधि। देखो संधि के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और अगला है विसर्ग संधि। तो यहां आपको एक चीज, प्रश्न एक ये आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो फिर अनुस्वार संधि क्यों नहीं है? अनुस्वार तो यहाँ है ही नहीं। देखिए अनुस्वार कभी भी किसी भी शब्द के प्रथम में भी नहीं आता और अंतिम में भी नहीं आता है। जैसे कि कोई मैं शब्द बोलूं जिसमें कि अंग यानी कि अनुस्वार, अगर वो सबसे पहले आपको दिखे वो तब भी पहले में नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूं अंकित, अंकित, तो अंकित में पंचमाक्षर वाला नियम लग के अंकित को हम जो वर्ण विच्छेद उसका हम करेंगे तो कैसे किया जाएगा? अ और फिर अंग हलंत के साथ, तो इस तरीके से होगा ना। तो वो कभी भी प्रथम में नहीं आता, और अग्नि में अगर मैं लास्ट में बिंदी लगा दूं अंतिम में, अग्निम हो जाएगा वो, वहां भी अंग नहीं आ रहा है तो अग्निम पढ़ा जाता है वो। तो अनुस्वार ना ही कभी प्रथम में आता है ना ही कभी अंतिम में आता है, तो उसकी संधि हो ही नहीं पाती है। हम बात करेंगे सिर्फ इन तीन संधियों के बारे में। देखते हैं, देखो देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, मैंने आपको बताया कि ये तीन प्रकार होते हैं संधि के। तीन प्रकार, एक तो है स्वर संधि, अगला है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। इनके बारे में हल्का सा खाका मैं आपके दिमाग में ये प्रविष्ट करा देना चाहता हूं कि स्वर संधि वो होती है जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो। यानी कि स्वर और स्वर के बीच जब कोई विकार उत्पन्न होगा तो उसे स्वर संधि का नाम दिया जाएगा। ऐसे ही जब कभी किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ, या फिर किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ, या फिर दो व्यंजनों का मेल आपस में हो और कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे हम व्यंजन संधि का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर कभी किसी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो और विकार उत्पन्न हो तो उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। यहां पर मैं बार बार एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, विकार। विकार देखो ये परिभाषा में भी लिखा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर यहां से बहुत बार तो ऐसी ऐसी गलतियां भी होती हैं कि जो पेपर लेता है, आयोग भी ऐसी गलतियां कर देता है बचकानी सी, कि जैसे कि एक शब्द मैं आपको बताऊं, सुविचार। तो सुविचार अगर शब्द मैं बोलूं और पूछ दिया जाए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है वही आपसे पूछ रहा हूं, सुविचार, तो सुविचार में कौन सी संधि है?
तो सुविचार में कौन सी संधि है, और या फिर पूछ दिया जाएगा कि सुविचार का संधि विच्छेद करिए, तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तरह तरह के, उसमें एक ऑप्शन ऐसे भी होगा सुधन विचार, और उसी को सही दिया गया था आयोग के द्वारा, जबकि यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। सु और विचार तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वो सीधे जुड़ गए हैं, ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। यहां कहीं भी ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं भी संधि नहीं हुई है। संधि का मतलब विकार उत्पन्न होना जरूरी है। जब तक दो वर्णों के बीच विकार उत्पन्न नहीं होगा, हम उसे संधि का नाम नहीं देंगे। देखिए, अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है ये 5 प्रकार की? एक है दीर्घ स्वर संधि, ऐसे ही गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं। देखते हैं, देखिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से। स्वर संधि जो थोड़ा सा मैं आपको बता चुका था, कौन सी होती है स्वर संधि? तो स्वर संधि वह होती है जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, तो उसी को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हो और उनमें कोई विकार उत्पन्न हो, तो उसी को स्वर संधि कहा जाता है। ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है, इसको बार बार रिपीट करना है आपने, बार बार रिपीट करते हुए चलना है कि स्वर संधि कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। एक चीज पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखो इतनी सारी जो संधि है ना, इनमें से सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ज्यादा प्रश्न किससे आते हैं। ये मान के चल सकते हैं कि 70% प्रश्न आते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं और 15-15% प्रश्न पूछे जाते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से। तो अगर आप संधि के लिहाज से अगर आप सोचो कि मैं जल्दी से पढ़ लूं और संधि मेरा कंप्लीट हो जाए, तो उस हिसाब से आप केवल स्वर संधि को पढ़ लो, और इस स्वर संधि में भी ये तीन 70% चांसेस फिर से इनसे और 15-15% चांसेस इनसे। इसके 70% के 100%, 70% अपने आप में 100% है खुद का, तो उसका भाग मैंने यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से इनका विभाजन हम कर सकते हैं। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को छोड़ दो, ये संधि में थोड़े कम पूछे जाते हैं। मगर मगर ध्यान देना कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रश्न वर्तनी शुद्धिकरण के लिए बहुत ही जरूरी हैं। मतलब वर्तनी शुद्धिकरण के जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न मान के चल सकते हैं कि हम आ जाते हैं, वरना एक प्रश्न तो आता ही आता है, तो उसके लिए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मान लो, उनके लिए डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार जितने लगाना चाहो उतने लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ना। मगर मैं आपसे पहले ही कह देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा ही देखना, आधे से देख के आपको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप बीच बीच से स्किप करते हुए चलोगे तो फिर ये संधि समझ में नहीं आएगी। इतनी आसान नहीं होती है ये संधि कि आप फटाफट चलते रहो और आपको समझ में आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखते हैं दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है। ये देखो, दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में देखते हैं। जब लघु या दीर्घ सजातीय स्वर, याद है सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, जल्दी से रिपीट करके बताओ कौन कौन से होते हैं सजातीय स्वर। देखो, अब तक आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, मतलब उत्तर आ जाना चाहिए का मतलब मेरा ये है कि अब तक आपके मस्तिष्क पटल पर वो उत्तर आ जाना चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। सजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो सजातीय और विजातीय स्वर मैंने आपको बताए थे। ठीक है, देखते हैं। देखो, जब लघु या दीर्घ सजातीय स्वर, यानी कि सजातीय स्वर थे आ और बड़ा ऊ और बड़ी ई, ये 3 हैं सजातीय स्वर। तो आ का सजातीय स्वर हम अ को कह सकते हैं, ई का सजातीय स्वर छोटी ई को कह सकते हैं, बड़े ऊ का सजातीय स्वर छोटा ऊ। ये सब है सजातीय, बाकी स्वर विजातीय कहलाते हैं। देखते हैं, जब लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है, तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब आ, अ या फिर आ, इनमें से किसी का भी मेल आपस में हो, देखो ये कंडीशन हो सकती है कि अ का मेल अ से हो जाए, अ का मेल अ से हो सकता है, ऐसे ही अ का मेल आ से हो सकता है, ऐसे ही आ का मेल अ से हो सकता है, और आ का मेल
बड़े आ से हो सकता है, हर बार उत्तर आ ही आएगा, यानी कि जो विकार उत्पन्न होके जो शब्द बनेगा वो आ ही बनेगा। इसी तरीके से ई और ई का मेल होगा तो हमेशा बड़ी ई ही बनेगा, ऊ और ऊ के मेल से हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे कि देखो ई और ई से क्या क्या बन सकता है, देखो रविंद्र, नदीश, कविंद्र, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि ई और ई के मेल से बन सकते हैं। ई और ई के मेल से ये सारे शब्द बन सकते हैं। कैसे? विद्यालय, विद्यालय कैसे बनेगा? विद्या धन आलय, इसको कोशिश करके देखना। विद्या धन आलय, विद्या में आ अंतिम वर्ण है और आलय में आ प्रथम वर्ण है, तो आ और आ का मेल होके आ का निर्माण होगा तो ये बन गया विद्यालय। इन सबको इसी तरीके से कोशिश करना जो यहाँ पे दिया है ना, ये गणित तरीके से, कि गणित के सवाल को हम ऐसे ही हल करते हैं, ये कि नीचे नीचे को इस तरीके से करते ऐसे ही आपको हल करना है। हर संधि के सवाल मान के चलो, ये सारे के सारे गणित के जैसे सवाल को हल करते हो उसी तरीके से संधि को सीखो, तभी आपको मजा आएगा संधि में, वरना नहीं, और ये समझ में नहीं आएगी फिर। देखो तो क्या है, तो इनके बीच जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि, यानी कि अ का मेल आ, इसमें बताता हूं ई वाले में, ई का मेल छोटी ई का मेल छोटी ई से भी हो सकता है, और इसी छोटी ई का मेल बड़ी ई से भी हो सकता है, बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो सकता है, बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो सकता है। हर बार रिजल्ट बड़ी ई ही होगा। जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र, नदीश, बार बार जब इनकी प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही बोल बोल के, नदी धन ईश, नदीश, कवि धन इंद्र, कवींद्र। इसी तरीके से देखो ऊ का मेल ऊ से होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, जैसे कि भानुदय। तो इस तरीके से ये होती है स्वर संधि। मैं आपसे कह रहा था कि इसको छोड़ना मत, इसको पूरा पूरा, इस वीडियो को पूरा पूरा देखना। देखो अभी अब बताने जा रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे इतने सारे उदाहरण लिखे हैं मैंने आपके लिए दीर्घ स्वर संधि के, तो इन सारे के सारे उदाहरणों को इसी तरीके से कर लो। एक धन अंकी, एकांकी, कल्प धन अंत, कल्पांत, गीत धन अंजलि, गीतांजलि, ये सारे के सारे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो इतने सारे लिखे हुए हैं, ये इसका लिंक आपको, ये सारे की सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। देखते हैं इसके बाद है गुण स्वर संधि। क्या होती है ये गुण स्वर संधि? यदि यदि अ और आ का मेल ई ई ऊ ऊ री के साथ हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। यानी कि अगर अ और आ का मेल ई या ई में से किसी से भी हो तो ए का ए बन जाएगा, विकार उत्पन्न होकर ए बनेगा। इसी तरीके से ऊ और ऊ से अगर मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा तो ओ बनेगा, और री के साथ विकार उत्पन्न होगा तो बनेगा अर। देखो अ और ई के साथ तो ए मैंने आपको सजातीय और विजातीय मैं भी सिखाया था कि ये कैसे बनते हैं, तो बता दो ये सजातीय है कि विजातीय। इसी तरीके से ओ का निर्माण भी मैंने बताया था कि ये स्वर किस तरीके से बने हुए हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद बताए थे ना। हाँ तो बता दो क्या होते हैं। इसी तरीके से कोशिश करनी है इनकी भी। देखो क्या है ये देवेश, कैसे बनेगा ये देवेश? देव धन ईश, ये हो गया। फिर इसको आपने फिर से वही चित्र बार बार दिखा देता हूं मैं, चलो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ऐसे ही करना है आपने इन्हें, ये ऐसे ही हल करना है तभी संधि सीखोगे, वरना संधि नहीं सीख पाओगे। ये ध्यान देना, संधि को ऐसे ही सीखो। और मगर अगर ऐसा आपने कर लिया और ये सारे के सारे जितने मैंने उदाहरण दिए हैं उन सब के साथ, फिर समझ लो कभी आपका संधि का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। देखो यदि अ और आ का मेल ई ई ऊ ऊ और री के साथ होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। ये नियम है, इसे अच्छे से पढ़ लो और इन सभी के साथ इन्हें करने की कोशिश करो कि ये कैसे बना है। और अगर आपको फिर से समझ में ना आए कि ये कैसे बने हैं, समझ में नहीं आ रहे, अगर ऐसी परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इन्हें फिर से आपको पूरा पूरा इन्हें खोल खोल के अच्छे से पूरा समझा के कि ये कैसे बन रहे हैं वो पूरा आपको समझा दूंगा। मगर पहले आप इन्हें कोशिश कीजिए करने की, अगर ये नहीं होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं
वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। तो इसमें क्या है, ये मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ भी ए बन रहा था, ओ बन रहा था ना, ये ये यहाँ बना था ये ए और ओ। बस यहीं पर वृद्धि स्वर संधि में ए और ओ की जगह आई और औ का निर्माण होगा। यदि किसी अ या आ का मेल ए या ऐ तथा ओ या औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ऐ हो जाएगा। इसका ऐ मतलब ये जब इसका वास्तविक रूप लिखा होता है तो एक मात्रा होती है, जब इसका मात्रिक रूप लिखते हैं तो दो मात्राएं होती हैं। ऐसे ही औ जिसका मात्रिक रूप ये है, ये निर्माण हो जाता है इनका, और इसे ही कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। देखते हैं, देखो क्या है, अ और आ का मेल ए और ऐ से होना चाहिए। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, यही रामबाण है, ये समझ लो। इनको, इन फॉर्मूला को याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। ये जो दो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपकी पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो आपको ये परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस इतना फॉर्मूला आ जाए आपको। गणित की तरह कह रहा हूं ना कि इसे गणित की तरह करो, बिल्कुल। देखो एक एक कैसे बनेगा, ये एक धन एक बन जाएगा, एक एक। ऐसे ही सदैव को बनाने की कोशिश करना, सदा धन एव से सदैव। देखो मैंने बता दिया कि सदा धन एव से बनेगा, मगर आपने पूरी प्रोसेस करके देखना है कि ये बन कैसे रहा है। इसको पूरा पूरा कोशिश करो बनाने की। जब बन जाए तो वो भी बताना, नहीं बने बन पाए तो वो भी बताना। मैं इन्हें फिर से आपको समझा दूंगा अगर नहीं हो तो। वैसे मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हो जाने चाहिए आप सभी से ये हल। देखते हैं आगे, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि कौन सी है, देखते हैं इसके बारे में। कौन सी होती है कि यण स्वर संधि, यानी कि देखो अभी तक हम देख रहे थे कि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण हमेशा ही अ या फिर आ रहा था तीनों ही नियमों में। तीनों नियमों का मतलब दीर्घ संधि में फिर ई का ई से मेल हो रहा था, वो एक अलग कंडीशन है। मगर सभी में हमने देखा कि अ और आ तो आ ही रहा था। मगर इसके अलावा भी तो कोई कंडीशन बन सकती है ना, कि कभी कभी कोई शब्द ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें ई और ई से वो अंत हो रहा हो, ऊ या ऊ से अंत हो रहा हो उस शब्द का, या फिर री से अंत हो रहा हो, यानी कि इसे कहते हैं कारांत। चलो एक बार संधि के बाद एक टॉपिक मैं आपको करा दूंगा, छोटा सा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है वो, कारांत का आपको अच्छे से समझा दूंगा उसके बारे में। देखते हैं, यदि ई ई का मेल, ई ई ऊ ऊ री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। भिन्न स्वर मतलब कि ई ई का मेल ई ई से ना हो, इसके अलावा किसी और से हो। ऐसे ही ऊ ऊ का मेल किसी और से हो, इनसे ना हो, और री का मेल री से ही ना हो, किसी और से हो जाए तो उसे हम कहते हैं भिन्न स्वर। तो इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जब विकार उत्पन्न होगा तो उसी को हम यण स्वर संधि कहते हैं। कौन कौन सा विकार उत्पन्न होता है, अगर ई ई वाली कंडीशन होती है कि ई ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो ई ई बन जाती है य हलंत के साथ, ठीक है ये। और जो बाद वाला जो स्वर आया होता है, जो भिन्न स्वर होता है, वो इसके साथ में जुड़ जाता है सीधे सीधे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तथा आने वाला भिन्न स्वर ज्यों का त्यों साथ में जुड़ जाता है तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दो, ये बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं, इनको बिल्कुल आप ज्यों का त्यों याद कर लीजिए। ज्यों का त्यों, चलो यहाँ भी ये शब्द आया है तो ये ज्यों का त्यों आप इन्हें याद कर लीजिए, यानी कि जैसे लिखा है ना, बिल्कुल याद करने का मतलब ये नहीं कि आप इन्हें रट डालो, आप इन्हें समझने की कोशिश करो। देखो ऊ ऊ बन जाता है व, ऐसे ही री बन जाता है र। इस तरीके से इसे कहते हैं यण स्वर संधि। क्या होती है ये यण स्वर संधि, कि जब ई ई का मेल य से हो, ऊ ऊ ऊ ऊ का, जब ई ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ये य में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा य में परिवर्तित, ई ई परिवर्तित होगा, यानी कि ई ई का मेल अगर भिन्न स्वर से, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने, यदि ई ई का मेल भिन्न स्वर से तो ई ई परिवर्तित होगा य में, ठीक है। ऊ ऊ परिवर्तित होगा व में, री परिवर्तित होगा र में, और भिन्न स्वर ज्यों का त्यों वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही जुड़ जाएगा साथ में, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये सारे शब्द हैं, इन्हें करने की कोशिश करना। आद्यंत, जैसे कि कैसे बना है ये, आदि धन अंत से बना आद्यंत। ऐसे ही है इत्यादि, कैसे बना है ये इत्यादि, इति धन आदि। इन्हें करने की कोशिश करना, आपको ये समझ में आने लगेगा। जैसे कि है व्यर्थ, व्यर्थ कैसे बना है, वी धन अर्थ, वी धन
अर्थ। तो वी का मतलब वी का अर्थ हो जाता है नहीं से, इसका तात्पर्य होता है, और अर्थ यानी कि कोई उसका अर्थ हो। तो व्यर्थ मतलब ऐसा कोई भी वाक्य या फिर ऐसा कुछ भी हम काम करें कि जो जिसका कुछ अर्थ ना हो, हम कुछ ऐसा कर दें कि जो कुछ उसका कारण ही नहीं था हमने मगर फिर भी कर दिया, तो हमने व्यर्थ कर दिया। जैसे कि कई बार आप समय को व्यर्थ कर देते हो, यानी कि आप खेलने कूदने में या फिर गप्पों में आप अपने समय को बर्बाद कर देते हो, वही है व्यर्थ। देखते हैं अगला, अयादि स्वर संधि। कौन सी होती है ये अयादि स्वर संधि, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, यदि किसी ए आई ओ औ, देखो अभी मैंने बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, या तो ई होगा या ऊ होगा या री होगा। तो इनके अलावा ये भी तो आ सकते हैं ना अंतिम वर्ण में, क्या आ सकते हैं, ए आई ओ औ। अगर इनका मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो उत्पन्न उत्पन्न ए का अय, तो उसमें क्या होगा, कैसी स्थिति आएगी कि ए बन जाएगा अय में परिवर्तित हो जाएगा ए, ऐसे ही अय आय में परिवर्तित हो जाएगा। देखो इसमें हलंत भी लगा है, ध्यान देना, इसी तरीके से कोशिश करना इन्हें करने की। ओ परिवर्तित हो जाएगा औ में, और औ परिवर्तित हो जाएगा आओ में। तो इस तरीके से इनका परिवर्तन हो जाता है, तथा आने वाला स्वर ज्यों का त्यों आकर जुड़ जाता है, उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि गायक, गायिका, चयन, धावक, नयन। तो इन सब को आपने करने की कोशिश करनी है कि ये कैसे कैसे हल होंगे। अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो स्वर संधि के प्रश्नों को बहुत भली भांति कोशिश कर लेना। सारे के सारे नियम जो मैंने समझा दिए हैं, अगर ये समझ में ना आए तो फिर से समझने की कोशिश करना, वीडियो को दोबारा से देखना, तीसरी बार देखना, फिर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में नहीं आए। मैं इनका एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। देखते हैं, देखो ये सारे मैंने जो उदाहरण दिए हैं, इन सबको गणित की तरह करने की कोशिश करनी है। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, गणित की तरह इन्हें पूरा पूरा कर डालो अच्छे से, तभी ये आएंगे। देखो जैसे ये क्या है, देव धन आगमन, देवागमन, देश धन अटन, देशाटन, इन्हें पूरी मेहनत के साथ इन्हें कर दो, फिर कोई ऐसी परीक्षा नहीं कि जिसे आप पास ना कर सको। तो बस अपनी मेहनत को तेज कर दो, धार दो अपनी मेहनत को। ये देखो ये सब इतने सारे उदाहरण दिए हैं, इससे बाहर आ सकता है क्या, कभी नहीं। इससे ज्यादा, इससे बाहर आने के चांसेस 5% हैं बस। 95% चांसेस तो यही है कि इससे बाहर नहीं आ सकता। मैंने बहुत उदाहरण दे दिए हैं आपको। ये देखो, ये इतने सारे 2 पेज तो उदाहरण केवल वृद्धि संधि के ही हैं। तो इतने सारे के सारे उदाहरणों को कर लो और इन्हें फिर याद करने की कोशिश भी करो। अगर समझ में नहीं आते हैं तो पूछो, और जो फिर भी नहीं हो रहा तो उसे आप याद करो, और ये बिल्कुल ज्यों के त्यों ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से गुण स्वर संधि के उदाहरण कौन सी हैं? गुण स्वर संधि, जब अ आ का मेल ई से हो या ऊ से हो, और क्या होता है, ई से मेल होने पर क्या निर्माण होता है, जल्दी से बताइए। ई के मेल से ये ए में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि विकार उत्पन्न होके ए बन जाता है, और ऐसे ही ऊ के साथ ओ बन जाता है। इन सबको आपने कोशिश करनी है। देखो बना है ना, ए ए ए ओ बन गया इसमें। देखो कर्ण धन उद्धार, तो कर्णोद्धार बन गया है। गंगा धन उदक, गंगोदक। गज धन इंद्र, गजेंद्र। ग्राम धन उद्धार, ग्रामोद्धार। गण धन ईश, गणेश। इस तरीके से आपने इन्हें कोशिश करनी है करने की। ये देखो इतने सारे उदाहरण हैं, सारे कर दो, सारे। ये तो इसके बाद देखो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण भी हैं इसी तरीके से, इन्हें भी करने की कोशिश करनी है आपने। ये सारे के सारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद अब देखो ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण कम क्यों हैं उसके मुकाबले, क्योंकि ये आते ही कम हैं। जो पूछे गए प्रश्न हैं ये वही प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। अलग से बहुत सारे मैंने ऐसे जबरदस्ती उठा के नहीं रखे हैं यहाँ पे। जो पूछे गए प्रश्न हैं वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। यण स्वर संधि, देखो ये सब हैं यण स्वर संधि के उदाहरण। ये
ऐसे ही है अयादि स्वर संधि, ये सारे उदाहरण हैं अयादि स्वर संधि के। तो यहां तक का टॉपिक आज करते हैं, इसके बाद व्यंजन संधि को मैं आपको कल समझाऊंगा। यहां तक आप अच्छे से कर लो, जितने दिए हैं ना, मतलब रफ कॉपी भर दो अपनी, इतनी मेहनत कर दो कि इन्हें आप पूरा पूरा हल करो गणित की तरह। देखो परसों जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था। तो देखो वर्ण विच्छेद में मैंने आपको यहां तक कुछ बता दिए थे। देखते हैं इनके बाद जो जो बचे हैं तो उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ज्ञानवान। ये देखो ज्ञ कैसे बना होता है, ज और य के मेल से ज्ञानवान बना होता है। तो ज धन य धन आ की मात्रा है तो आ लिख देंगे, न हलंत के साथ फिर अ, व धन आ धन न। यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ पे हलंत लग के आ अ भी आना चाहिए। इसके बाद पृष्ठभूमि, प धन री, इसके साथ री है, फिर श धन ठ, फिर अ, भ धन उ धन म धन ई। इसी तरीके से इन्हें देख लेना, कर्म है, आदर्श है, प्राप्ति है, मोहन है। तो इन सबको आपने भली भांति समझ लेना है। ठीक है, तो इसके बाद एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ और दिए थे मैंने आपको, बहुव्रीहि, पद्मिनी, द्वितीय, प्रसिद्ध। मुझे आशा है कि आपने ये सब भी अच्छे से कर लिए होंगे। तो ठीक है, तो ये सब देखो, आदर्श, प्राप्ति, मोहन, उद्यान, प्रसिद्ध, बहुव्रीहि, पद्मिनी, द्वितीय, ये सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। यहां से आप इन्हें देख लेना। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी मैं इसे पिन कर दूंगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।